नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज आई मैटर्स डेली में। क्या आप जानते हैं कि काला मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा रीजन है। हमारे देश में ये करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उनका विजन काफी हद तक खराब ना हो जाए। आज हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे ताकि समझ सकें कि अर्ली डिटेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है और आप और आपके नज़दीकी कैसे सिंपल स्टेप्स लेकर अपनी आंखों की रोशनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और रोशनी डालते हैं इस साइलेंट थीफ और साइट पर। तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली मैंने काफ़ी सुना है काला मोतियाबिंद के बारे में, जो चुपके से ब्लाइंडनेस का रीज़न बनता है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि काला मोतियाबिंद एग्जैक्टली होता क्या है और कौन से रीजन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? उमा जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंभीर विषय है। जो ग्लूकोमा होता है उसे हम काला मोतिया या सवलवाई भी कहते हैं। इसमें जो हमारी आँख है इसका दबाव बढ़ जाता है और उस बढ़े हुए दबाव की वजह से जो आँख के अंदर नर्व सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं और डैमेज होने के बाद हम उनको बाद में रिवाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो ग्लूकोमा से जो नज़र जाएगी वो परमानेंट चली जाएगी, उसको हम फिर वापस नहीं ला सकते। ग्लूकोमा कई लोगों को हो सकता है, जैसे जिनके फैमिली में पहले ग्लूकोमा रहा हो या किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हाई मायोपिया है और या एडवांसिंग एज में जैसे ओल्ड एज में भी ग्लूकोमा होने के चांसेस होते हैं। तो अगर मुझे काला मोतियाबिंद हो जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या इमीडिएटली मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? क्या ट्रीटमेंट काला मोतियाबिंद के टाइप और स्टेज पे डिपेंड करता है? ग्लूकोमा में ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको सर्जरी या ऑपरेशन की ज़रूरत है। ग्लूकोमा में जैसे ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है उसमें तो पहले ड्रॉप्स, जो एंटी ग्लूकोमा ड्रॉप्स होती हैं वो डालकर भी उसको कंट्रोल किया जाता है और बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब 2-3 दवाइयाँ मिला के भी उसको कंट्रोल किया जाता है या ओरल ड्रग्स से, मतलब टैबलेट्स या कैप्सूल खिला के उससे उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर इन सब से भी ना हो तो फिर हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा लेज़र थेरेपी भी उपलब्ध है जिससे कि ग्लूकोमा को कंट्रोल किया जाता है। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ सिंपल डेली साइंस होते हैं जैसे आई पेन या चश्मे का नंबर अचानक बढ़ जाना। ये काला मोतियाबिंद के अर्ली साइंस होते हैं। क्या आप इसके सिम्टम्स के बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं? जो ग्लूकोमा के लक्षण हैं, जैसे जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें कोई शुरुआत में कोई ऐसा खास लक्षण नहीं होता है। कई बार मरीज को सिर्फ ये हो सकता है कि उसकी नज़र धुंधली पड़ सकती है या सिर दर्द वगैरह हो सकता है, लेकिन वो बहुत एडवांस केसेस में होता है। तो इन इन केसेस में, ऐसे ओपन एंगल में, तो आपको रेगुलर चेकअप से ही पता लग सकता है कि आपका कितना डैमेज हो सकता है। और एक ग्लूकोमा जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है उसमें ज़रूर कई बार एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द मरीज को होता है, जिससे कि क्योंकि उसमें एकदम से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसमें पता लग जाता है कि ये ग्लूकोमा है। अदरवाइज़ जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, उसमें तो रेगुलर चेकअप से ही पता लगेगा कि हमें ग्लूकोमा हो गया है। और जो बात है कि बार-बार चश्मे बदलने की, ये ऐसे बहुत ग्लूकोमा के विषय में बहुत इम्पोर्टेंट वो नहीं है, लेकिन अगर बार-बार आपका चश्मा बदल रहा है, तो ये ज़रूर है कि आपकी आँख में कुछ तो परेशानी है, तो आपको पूरा अपना चेकअप करवाना चाहिए। एक और कंसर्न है कि अगर जैसे डायबिटीज हो किसी को या हाइपरटेंशन जैसी कोई कोमॉर्बिडिटीज हो, तो क्या ये काला मोतियाबिंद को और खराब कर सकता है? और ऐसे केसेस में हमें क्या-क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? उमा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है। अगर किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर है, तो एक तो उनमें ग्लूकोमा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरा, उनमें ग्लूकोमा कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है
और तीसरी बात कि उनमें जो ग्लूकोमा का डैमेज है वो जल्दी होता है और आम मरीज से ज़्यादा होता है। तो ऐसे मरीज जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर है, तो उनको उनके केस में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि इसको ग्लूकोमा का डैमेज ना हो। और फाइनली, क्या आप काला मोतियाबिंद को लेके कुछ गलत फहमियों पे रोशनी डाल सकते हैं? हुमा जी, ग्लूकोमा के लिए सबसे बड़ी तो गलत धारणा यही है कि लोग ये सोचते हैं कि ये ओल्ड एज में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्लूकोमा किसी भी एज में हो सकता है। इवन छोटे-छोटे बच्चों में प्रीमेच्योर बेबीज में भी कई बार देखा गया है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें उसमें ग्लूकोमा होता है। तो इसलिए एज से इसको कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी ऐसा सिम्पटम नज़र आता है तो आपको उसके लिए जाँच करानी चाहिए। और दूसरी बात, लोगों में ये एक गलत धारणा है कि ग्लूकोमा में दर्द होता है, आँख में दर्द होगा। जबकि ओपन एंगल में हमने देखा है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में आँख में दर्द तो बहुत एडवांस स्टेज में जाके होता है। वो धीरे-धीरे आपकी नज़र जाती रहती है और जब तक आपको पता लगता है, तब तक आपकी काफ़ी नज़र चली गई होती है। तो ये एक गलत धारणा लोगों में है कि ग्लूकोमा होगा तो आँख में या सिर में दर्द होगा। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपको काला मोतियाबिंद को थोड़े और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी और ये भी बताएगी कि रेगुलर आई चेकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन आपकी विजन और आपके लव्ड वंस की आईसाइट को प्रोटेक्ट करने में बहुत फर्क ला सकती है। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हम काला मोतियाबिंद की अवेयरनेस को दूर तक पहुंचा सके। अगली बार तक अपनी आंखों का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। For more information, follow us on @imattersdaily. Thank you.